सबसे बड़ी पढ़ाई का सब्जेक्ट कौन सा है? याद। इसमें बहुत पावर है। फिर ऐसे क्यों बोलते हैं ज्ञान, योग, धारणा, सेवा? ज्ञान को आगे क्यों रख देते? क्योंकि जितना जो पढ़ाई पढ़ेगा, जितनी गहराई से पढ़ेगा है, उतना उसके अंदर ज्ञान आएगा। ज्ञान आने से पहचान आएगी। किसकी पहचान? वो आत्माओं, जो आत्माएं निराकार हैं, उन निराकार आत्माओं की पहचान। और उन निराकार आत्माओं के बीच में जो सुप्रीम सोल है, उसकी पहचान आएगी। और वो सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर आकर के नंबरवार कोई में प्रवेश करके पार्ट बजाएगा ना, ज्ञान सुनाएगा ना। उसको तो अपना मुख है ही नहीं। तो जिस मुख में पहले पहले प्रवेश करता है, उसको नाम देता है ब्रह्मा। ऐसे तो जो भी शरीरधारियों में प्रवेश करता है, सभी का नाम ब्रह्मा। परंतु पहले का नाम क्या कहा जाएगा? परम ब्रह्म। क्यों? पहले पहले है ना। परिवार में जो पहली माँ होती है तो बड़ी माँ कही जाती है ना। परम माने बड़ी। तो बताया कि जिस पहली माता में परम ब्रह्म में प्रवेश करते हैं, तो वो माता किससे योग लगाती है? माता योग लगाती है कि पुरुष तन में प्रवेश करते हैं? पुरुष तन में प्रवेश करते हैं। और जिस पुरुष तन में प्रवेश करते हैं, वो मां के रूप में अपनी आत्मा में संस्कार भर पाता है। प्रवेश करते ही भर सकता है? नहीं भर सकता। क्यों? क्योंकि जन्म जन्मांतर के संस्कार जो है, वो है पुरुष वृत्ति के। वो मनुष्य सृष्टि का बाप है ना। तो बाप तो पुरुष रूप में होता है। तो बताया टाइम लंबा लग जाता है। क्या बनना तो है? क्या बनना है? वो बनना है जिसमें बाप की आस है। आत्माओं के बाप की आस क्या है? वो क्या आस लेकर के आया? वो स्वयं तो परम पिता है, परम आत्मा है। और आत्माओं में भी सबका बाप है, परम पिता। पुरुष है या स्त्री है? पुरुष ही कहेंगे ना। तो जो पुरुष है, उस पुरुष को, बाप को क्या चाहिए? नई सृष्टि बनानी है, इसीलिए तो आता है। तो क्या चाहिए? माता चाहिए कि नहीं? हाँ, तो जिस तन में प्रवेश करते हैं, वो तुरंत माता नहीं हो सकती। हो सकती है, भले कहते हैं मैं नाम रखता हूं ब्रह्मा। हाँ, भले पहले पहले प्रवेश करता हूं तो परम ब्रह्म नाम कह दो, लेकिन नाम से काम है या काम से काम है? नाम चाहिए या काम चाहिए? तो सुप्रीम सोल बाप आते हैं तो नाम रखने से संतुष्ट हो जाएंगे? नाम रखते ही इसीलिए हैं कि काम करके दिखाए। क्या काम करके दिखाए? जो सृष्टि की वो पालना करके दिखाए। हाँ, कौन सी पालना? जो माँ करती है। क्योंकि ये तो दुनिया में सभी जानते हैं, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवताएं हो, चाहे ऋषि मुनि हो, और चाहे पशु पक्षी हो, राक्षस हो, है? अपने परिवार की पालना पुरुष रूप ज्यादा करता है या माता रूप ज्यादा? पशु पक्षियों में ही देख लो, बच्चे पैदा होंगे तो माँ से ही पैदा होंगे ना। माता ही गर्भ धारण करती है, माता ही पेट में पालती है, और माता ही उन बच्चों को ज्यादा ध्यान दे पाती है। तो माता के रूप में वो आस पूरी करना बाप की, क्या
क्या आस? नई सृष्टि की पालना करना, नई सृष्टि को जन्म देना। कौन सी नई सृष्टि? विकारी पतित सृष्टि नहीं। कौन सी सृष्टि? देवताई सृष्टि। श्रेष्ठ आत्मा जिन्हें कहा जाता है? जो श्रेष्ठ इंद्रियों से कर्म करते हैं उनको कहा जाता है श्रेष्ठाचारी देवता है। बाकी भ्रष्ट कर्म इंद्रियों से कर्म करने वाले तो भ्रष्टाचारी राक्षस कहे जाते हैं। तो बताया बाप आता ही है मनुष्य को क्या बनाने? देवता बनाने के लिए, देवी बनाने के लिए। तो बताया कि वो नाम देते हैं ब्रह्मा, है आस पूरी करने के लिए कि कोई ऐसी आत्मा निकले जो वो पार्ट बजा के दिखाए। कौन सा पार्ट? संसार में जितनी भी माताएं हैं, माता का पार्ट बजाने वाली, उन सब माताओं में सबसे जास्ती अच्छा श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली उसको कहेंगे परम ब्रह्म। माताओं में परम पार्टधारी माता। तो वो माता किससे योग लगाएगी? उस माता में बीज डालना है। कौन सा बीज? देवता पैदा करने का। तो शुरुआत में ही जब आते हैं बाप तो देवता पैदा हो जाते हैं क्या साकार सृष्टि पर? नहीं, वो तो मनसा सृष्टि की बात है। मनसा में बात बैठती है। बाकी शरीर से कोई देवता थोड़ी बन जाता है तुरंत। हथेली पे आम जमाया जा सकता है क्या? नहीं जमाया जा सकता। तो ऐसे नहीं है कि जैसे सब धर्म पिताओं ने 100 वर्ष के अंदर आकर के स्थापना की, तो वैसे बाप भी 100 वर्ष के अंदर स्थापना तो करते हैं, परंतु स्थापना का जो लक्ष्य है क्या है? आखिरी देवता बनाना, देवता धर्म की स्थापना करना, स्वर्ग की स्थापना करना, या ऐसा नारकी सृष्टि के मनुष्यों की स्थापना करना, क्षत्रियों की स्थापना करना नहीं। परंतु है क्रम ऐसा ही। क्या? ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं तो ब्रह्मा के मुख से जब बोलते हैं तो अब चाहे जो ब्रह्मा हो, है मुकर्ररतधारी ब्रह्मा और फिर टेम्परेरी ब्रह्मा, टेम्परेरी ब्रह्माओं के मुख से भी बोलते हैं तो ब्रह्मा के मुख से सुनने वाले क्या कहे जाएंगे? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण तो कहे जाएंगे ना, भले अव्वल नंबर के सब नहीं कहे जाएंगे। अव्वल नंबर के कौन? जो अव्वल नंबर ब्रह्मा से सुने, अव्वल नंबर ब्रह्मा से समझे और अव्वल नंबर ब्रह्मा के बच्चे बने प्रैक्टिकल में, है तो अव्वल नंबर ब्रह्मा का जो बाप है वो तो सूर्यवंश, सूर्य है ना। कैसा है? सूर्य। सूर्य कैसा? सूर्य लगाव वाला होता है, अटैचमेंट वाला होता है, या डिटैच रहता है? कैसा रहता है? सदा डिटैच रहता है। तो डिटैच तो तभी रह सकेगी कोई आत्मा जब निराकारी स्टेज में रहे। बल शरीर हो तो भी निराकारी स्टेज बन जाए। तो वो दिखाते हैं यादगार। क्या? सोमनाथ मंदिर में जो यादगार बनाया जिसको कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, वो लिंग को कहते हैं तुम माता भी हो और पिता भी हो। तो माता कैसे? माता जो है वो है जो बीज को धारण करती है। क्या? कौन सा बीज? 100% बीज को धारण करे या अधूरा करे? 100% बीज। सूर्य है तो जो ज्ञान सूर्य की रोशनी है, उस रोशनी को अखूट ज्ञान का भंडार कहा जाता है, उसको पूरा ही धारण करे। 100% धारण करे तब कहा जाता है परम ब्रह्म।
और वो परम ब्रह्म के लिए फिर शास्त्रों में कह दिया है क्या, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इससे साबित होता है कि वो परम ब्रह्म जो है बहुत लंबे समय का पुरुषार्थ है परम ब्रह्म बनने का, कि जैसे ही बाप प्रवेश करते हैं वैसे ही परम ब्रह्म साबित हो जाता है। नहीं, बताया कि वो योग किससे लगाए, परम ब्रह्म है, परम पिता तो नहीं है, है? परम ब्रह्म है तो धर्म पिता कहा जाएगा, धर्म पिता नहीं है। धर्म पिता तो पुरुष रूप में जिसे आत्मा में संस्कार हैं वो धर्म पिता है, फिर भी उसी शरीरधारी को जिसकी यादगार लिंग दिखाया जाता है, वो लिंग है पहचान। तो वो लिंग जो है वो माता का रूप भी धारण करता है और पिता का भी रूप धारण करता है। पहले कौन होता है, पहले माता या पहले पिता? दोनों होते हैं। जब बीज डाला जाता है ना तो माता भी और पिता भी। तो ये प्रैक्टिकल बात है, ऐसे नहीं कि निराकार आकर के जो बीज डालेगा तो वो निराकारी ज्ञान का बीज डालेगा। निराकारी ज्ञान का बीज साकार मनुष्य में डालेगा या सिर्फ आत्मा निराकार में डालेगा? हाँ, उस मुकर्रर रथधारी आत्मा में ही डालेगा, लेकिन वो आत्मा किस कैटेगरी की हो जाए, माता भी हो और पिता भी बन जाए। तो उसमें टाइम लगता है, लंबा टाइम, क्योंकि माता पिता जब कंबाइंड हो जाएं तब कहा जाता है विष्णु रूप कंप्लीट, प्रवृत्ति मार्ग का पक्का। तो वो जो शिवलिंग दिखाते हैं, ज्योतिर्लिंग दिखाते हैं, वो उसमें ज्योति भी है, बिंदु है ना, तो ज्योति भी है, निराकार है। और फिर वो ज्योति जिस परम ब्रह्म में प्रवेश करके देवताओं को जन्म देती है, तो देवताओं को भी तो पालना चाहिए ना। तो बताया वो देव आत्माओं की जो पालना, जिनका जन्म होता है तभी पालना होगी या पहले ही पालना होगी? है? कब होती है पालना? माता जो है वो पहले से ही पालना करती है पेट में, वो गुप्त पालना होती है। और जब बच्चे बाहर आते हैं, गर्भ से बाहर आते हैं, तो भी माता पालना करती है कि नहीं? सबसे जास्ती माता ही करती है ना। फिर माता की भी पालना कौन करता है? पिता करता है। तो बताया यहां तो वो शरीरधारी वो ही शरीरधारी है जो जिसका रोम रोम प्रकाशित हो जाता है। कैसा प्रकाशित? जैसे सूर्य प्रकाशित है, जब निकलता है सवेरे सवेरे तो कैसे रंग का होता है? दोपहर को कैसे रंग का होता है जब ऊंचा चढ़ता है? कैसा होता है? सफेद होता है या लाल लाल होता है? लाल होता है। तो उसको शास्त्रों में दिखाया है हिरण्यगर्भ, सोने जैसा रंग है। जो सोने जैसा रंग है वैसा दिखाई। सोमनाथ मंदिर में यादगार दिखाई है कि जो अर्जुन का शरीर रूपी रथ है, वो लाल लाल लिंग बना हुआ है। पहले पत्थर का लिंग है, देखने में आता है,
पहले तो क्या होगा, अधूरा है तो पत्थर है, और संपूर्ण बनता है तो उसमें रोशनी ही रोशनी होगी या पत्थर होगा, क्या दिखाई देगा, है रोशनी ही रोशनी। जैसे प्रातः काल का सूर्य उगता है, उदय होता है तो रोशनी ही रोशनी दिखाई देती है, लाल लाल रोशनी। तो वो बताया कि वो रोशनी जो है शरीर है, वो शरीर में रोम रोम में ज्ञान समाया जाता है, ज्ञान की रोशनी समाई जाती है, आभा समाई जाती है। इसलिए बताया कि वो है क्या, रूहानियत। वो रूहानियत जब हम देखते हैं स्त्री पुरुषों में, तो पुरुषों में वो रूहानियत ज्यादा दिखाई देती है या माताओं में ज्यादा रूहानियत दिखाई देती है। माता माने कन्या, पहले तो कन्या ही होगी ना, किसे में ज्यादा दिखाई देगी, है पुरुष में ज्यादा दिखाई देती है। अच्छा, पुरुष आकर्षित किधर होता है, क्यों आकर्षित होता है, रूहानियत की तरफ आकर्षित होता है। पुरुष तो सब दुर्योधन दुशासन है कलयुग के अंत में, तो दुर्योधन दुशासन पना है तो कालापना हो गया ना, उनमें कहां से वो रूहानियत होगी। इसलिए बाप बताते हैं कि इस दुनिया में देख लो, कन्याएं माताएं जो हैं वो भी पढ़ाई पढ़ती हैं दुनियावी, और पुरुष तनधारी हैं वो भी दुनियावी पढ़ाई पढ़ते हैं। आगे कौन जाते हैं पढ़ाई पढ़ने, प्रैक्टिकल जीवन में कौन धारण करते हैं, कन्याएं माताएं। तो ऐसे ही बाप भी जब आते हैं तो वो ये बात देखते हैं कि वो जिस तन में, पुरुष तन में मैं भले प्रवेश करता हूं, नाम देता हूं काम निकालने के लिए ब्रह्मा, तो वो ब्रह्मा रूप में जो काम निकालना है वो उसमें बाप समान वो शिव ज्योति बिंदु जैसी, निराकार जैसी रूहानियत आई है या नहीं आई है, कुछ अंतर होगा या नहीं होगा, है? अंतर ये होगा कि वो देहधारी और वो निराकारी। देह है या नहीं है, देह तो है मुकर्रर रथ में, देह है, लेकिन अंतर क्या है, जो और आत्माओं को परम ब्रह्म का टाइटल नहीं मिलता उसको मिलता है। अंतर क्या है? और आत्माएं जो हैं उतना रूहानियत का बड़ा गोला दिखाई नहीं पड़ती, और वो अव्वल नंबर देखने में आता है। इसलिए जो 12 ज्योतिर्लिंगम यादगार बने हुए हैं उनमें पहला पहला ज्योतिर्लिंगम कौन सा है? हाँ, सोमनाथ।